हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान इस दुनिया की सबसे बड़ी पहेली क्यों है? आज की इस विशेष वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर के इंग्लिश लिटरेचर का एक बेहद महत्वपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। अलेक्जेंडर पोप की विश्व प्रसिद्ध कविता नो देन थायसेल्फ को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस एक की वीडियो में हम न केवल इस पोएम की पूरी समरी को सरल भाषा में समझाएंगे, बल्कि उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे जो आपकी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। नो देन थायसेल्फ इज ए पार्ट ऑफ पोप्स लॉन्गर पोएम एन एसे ऑन मैन। In this poem, the poet states that man should not try to seek God because it is beyond his understanding. The poet advises man to know himself because the study of man is humanity. Man is a stranger confusion and God has placed him in the middle. He is a strange mixture of opposing qualities. Know then thyself पोप की एक लंबी कविता एन एसे ऑन मैन का एक हिस्सा है। इस कविता में कवि कहता है कि आदमी को भगवान की तलाश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह उसकी समझ से बाहर है। कवि आदमी को स्वयं को जानने की सलाह देता है क्योंकि आदमी का अध्ययन मानवता है। एक आदमी एक विचित्र उलझन है और भगवान ने उसी मध्य अवस्था में रखा है। वह विरोधी गुणों का अजीब मिश्रण है। द पोइट यूजेस ऑक्सीमोरॉन्स टू प्रूव हिज पॉइंट. Man is ignorant and wise, and low and great. In other words, he is both wise and ignorant, great and low. He possesses a great deal of knowledge, yet he is doubtful about many things. Similarly, he is so weak that he cannot control his sense. He is always in a dilemma whether to continue his work or take a break. He cannot decide whether he has the क्वालिटीज ऑफ गॉड और एन एनिमल। ऑक्सीमोरन्स का प्रयोग करके कवि अपनी बात सिद्ध करता है। एक आदमी अज्ञानी, बुद्धिमान और निम्न महान है। दूसरे शब्दों में वह बुद्धिमान भी है और अज्ञानी भी और महान भी और नीच भी। उसके पास बहुत सा ज्ञान है, फिर भी उसे कई चीज़ों के बारे में शक है। इसी प्रकार वह इतना कमज़ोर है कि वह अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर सकता। वह हमेशा दुविधा में रहता है कि क्या अपना काम जारी रखे या कुछ समय के लिए आराम कर ले। वह फैसला नहीं कर सकता कि क्या उसमें भगवान के गुण हैं या जानवर के। There is always a confusion in man's mind. He is unable to decide whether to consider the mind good or the body good. Therefore, there is a huge difference between his thoughts and actions. He is born to die and argues to make many mistakes. His arguments are like his ignorance. Whether he thinks a lot or a little, his ignorance remains incomplete. आदमी के दिमाग में हमेशा एक उलझन होती है। वह निर्णय लेने में असमर्थ है कि क्या वह दिमाग को अच्छा समझे या शरीर को। इसलिए उसकी सोच और काम में काफ़ी अंतर होता है। वह मरने के लिए पैदा हुआ है और कई गलतियां करने के लिए तर्क करता है। उसके तर्क उसकी अज्ञानता के समान होते हैं। चाहे वह अधिक सोचे चाहे कम, उसकी अज्ञानता अधूरी रहती है। He is a tangle of thoughts and feelings. He cannot decide whether to satisfy the hunger of the body or follow the orders of the mind. Thus, undoubtedly, a man is a wonderful creature, but he is also a joke of the world. In fact, he is a puzzle and a mystery of this world. No one can understand man. वह विचारों और भावनाओं की एक उलझन है। वह निर्णय नहीं कर सकता कि क्या वह शरीर की भूख को संतुष्ट करे या दिमाग के आदेशों का पालन करे। इस प्रकार निसंदेह एक आदमी शानदार प्राणी है, लेकिन वह संसार का एक मजाक भी है। सच तो यह है कि वह इस विश्व की एक पहेली और रहस्य है। कोई भी आदमी को समझ नहीं सकता। आइए अब मैं इस कविता को आपको और भी सरल तरीके से समझा देती हूँ। अलेक्जेंडर पोप कहते हैं, नो देन थायसेल्फ, प्रज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। इसका मतलब है भगवान के राज जानने की कोशिश मत करो, पहले खुद को जानो, अपने आप को समझो। इंसानियत को समझना ही सबसे बड़ी ज्ञान की बात है,
क्योंकि अगर हम खुद को समझ लेंगे तो दुनिया को समझाना आसान ही हो जाएगा। अलेक्जेंडर पोप इंसान को एक ऐसे प्राणी के रूप में देखते हैं जो दो चीज़ों के बीच में लटका हुआ है, ना तो पूरा फरिश्ता और ना ही पूरा जानवर। हमारे पास सोचने की शक्ति है, हम बड़े बड़े इन्वेंशन करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जज्बात भी हैं, गुस्सा, प्यार, लालच, डर, जो कभी कभी हमें गलत रास्ता दिखा देते हैं। इसलिए हम हमेशा दिमाग और दिल की लड़ाई में उलझे रहते हैं। कभी हम ज्ञान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं और कभी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। हमारे ख्याल और जज्बात हमेशा एक दूसरे से टकराते रहते हैं और इस सब की वजह से अलेक्जेंडर पोप कहते हैं कि इंसान इस दुनिया की शान भी है, एक मजाक भी है और सबसे बड़ी पहेली भी है। हम खुद भी अपने आप को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। तो इस पोएम से हम क्या सीखते हैं? हम यही सीखते हैं कि अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानो, अपने दिमाग और दिल के बीच संतुलन बनाना शुरू करें, तभी हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं। आइए अब इस पोएम के वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन थीम ऑफ द पोएम नो देन थाईसेल्फ। आंसर है, द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। Alexander Pope advises that instead of trying to solve the mysteries of God, man should first focus on understanding himself. He believes that man is the world's greatest mysteries because he is a complex mixture of knowledge and ignorance. इसका मतलब है कि इस पोएम का मुख्य विषय द स्टडी ऑफ मैनकाइंड है। अलेक्जेंडर पोप कहते हैं कि इंसान को भगवान के राज ढूंढने की बजाय पहले खुद को समझना चाहिए। इंसान दुनिया की सबसे बड़ी पहेली है क्योंकि उसमें ज्ञान और अज्ञान दोनों का मिश्रण है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज मैन स्टक बिटवीन एन एंजल एंड एन एनिमल। मनुष्य किस प्रकार देवता तथा जानवर होने के बीच फंसा हुआ है। आंसर है, द पोइट सेज इन द पोएम दैट मैन हैज हिज स्ट्रेंथ as well as his weakness. He cannot understand himself, yet he tries to discover God and his universe. Pope rightly says that man is partly a beast and partly an angel. He therefore struggles between an angel and an animal. इसका मतलब है कि कवि इस कविता में कहता है कि मनुष्य में अपनी शक्ति के साथ साथ उसमें अनेक कमियां भी हैं। वह स्वयं को समझ सकता है, फिर भी वह परमात्मा को खोजने की कोशिश करता है। इस प्रकार पोप का यह कहना उचित ही है कि मनुष्य आंशिक रूप से एक जंगली एवं आंशिक रूप से एक देवदूत है। इस प्रकार वह एक देवदूत तथा एक पशु के बीच लटका हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज इट द मैन कैन नॉट बी स्टोइक। मनुष्य विरागी क्यों नहीं बन सकता। ए स्टोइक इज वन हु रिमेन डिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर्स। Man cannot be a stoic because he has knowledge enough to save him from becoming a skeptic and his weakness enough to prevent him from becoming a stoic. He is blessed with reason but his endless mistake. एक विरागी वह होता है जो दर्द, दुख व खुशियों के प्रति उदासीन रहता है। मनुष्य एक विरागी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें इतना ज्ञान होता है कि वह स्वयं को संयमी नहीं कर सकता और उसकी कमजोरी उसे एक विरागी बनने से रोकती है। उसमें तर्क की शक्ति होती है लेकिन वह अत्यंत गलतियां भी करता है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ इज मैन ए कंफ्यूज्ड बीइंग। मनुष्य दुविधा में फंसा हुआ प्राणी किस प्रकार है। आंसर है, मैन इज ए कंफ्यूज्ड बीइंग। ही इज ए ब्लेंड ऑफ अपोजिट क्वालिटीज। He always remains confused between thinking and doing. His confusion lies in the fact that he does not try to know what he is, what he can do and what he should do. मनुष्य एक भ्रमित प्राणी है। उसमें विरोधी गुणों का एक मिश्रण है। वह सदैव सोचने और करने के मध्य ही भ्रम में रहता है। उसका भ्रम इतना तथ्य में निहित है कि वह यह जानने की कोशिश ही नहीं करता कि वह क्या है और वह क्या कर सकता है और उसे क्या करना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, वेयर अकॉर्डिंग टू पोप डज द रूट ऑफ मैन्स कंफ्यूजन लाई। कवि के अनुसार मनुष्य की उलझन का आधार क्या है। आंसर है, नो देन थाईसेल्फ इज ए फेमस पोएम ऑफ अलेक्जेंडर पोप।
In this poem, the poet deals with the nature and position of man in this world. According to the poet, man is a blend of opposite qualities. He always remains confused between his thinking and doing. His confusion lies in the fact that he does not try to know what he is, what he can do, and what he should do. He is not able to decide whether he should consider himself a goat or a beast. He cannot decide whether he should prefer his body or obey the orders of his mind, although he is the only judge of all things. Yet he himself becomes a victim of these things. He is the sole judge of truth, yet makes a number of mistakes. Thus, man is confused due to his own weaknesses. So the poet suggests that he should study himself instead of wandering in search of God. Know then thyself अलेक्जेंडर पोप की एक प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में कवि इस संसार में मनुष्य के स्वभाव और स्थिति का वर्णन करता है। कवि के अनुसार मनुष्य विरोधी गुणों का मिश्रण है। वह अपने विचार और कार्यों में हमेशा उलझा रहता है। उसकी उलझन इस बात में है कि वह जानने की कोशिश नहीं करता कि वह क्या है, क्या कर सकता है और उसे क्या करना चाहिए। वह निर्णय नहीं कर सकता कि क्या वह भगवान है या जानवर। वह फैसला नहीं ले सकता कि क्या उसे शरीर को अच्छा समझना चाहिए या मन के आदेशों का पालन करना चाहिए। यद्यपि वह सभी चीज का ज्ञाता है, फिर भी वह उन सभी चीजों का शिकार बनता है। वह सच्चाई जानने वाला है, फिर भी अनेक गलतियां करता है। इस प्रकार मानव अपनी कमियों के कारण ही उलझा हुआ है। इसलिए कवि का सुझाव है कि उसे भगवान की तलाश में घूमने की बजाय स्वयं का अध्ययन करना चाहिए। ये जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये एग्जाम में बार बार आते हैं और आ भी चुके हैं, तो इनको अच्छे से आपको याद कर लेना है। अगर एग्जाम में इस पोएम से रिलेटेड कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आए तो उसके लिए मास्टर ओपनिंग या किलिंग ओपिनियन लिखना बहुत जरूरी होता है। ये ऐसा इंट्रो है जो आप इस चैप्टर के हर एक लॉन्ग क्वेश्चन की शुरुआत में लिख सकते हैं। आप अपने आंसर की शुरुआत इस पैराग्राफ से कर सकते हैं। अलेक्जेंडर पोप, द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ द नियोक्लासिकल एज, प्रेजेंट ए प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल view of human nature in his poem Know Then Thyself. He portrays man as a great paradox, a strange mixture of strength and weakness, wisdom and ignorance, who occupies a unique middle state between the divine angels and the animal kingdom. इसका मतलब है नियो क्लासिकल दौर के मुख्य कवि अलेक्जेंडर पोप अपनी कविता नो देन थाइसेल्फ में इंसानी फितरत का एक गहरा दृश्य पेश करते हैं। वो इंसान को एक अजीब विरोधाभास के रूप में दिखाते हैं जो ताकत और कमजोरी, ज्ञान और अज्ञान का एक अनोखा मिश्रण है और जो देवताओं और जानवरों के बीच की एक मध्य अवस्था में फंसा हुआ है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगले लेसन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।